गांव के बाहर घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना श्मशान था, काल भैरव श्मशान। लोग कहते थे कि अमावस की रात वहां मरे हुए लोग वापस लौट आते हैं। उस रात श्मशान में सिर्फ जलती हुई चिताओं की राख बची थी। चारों तरफ धुआं फैला हुआ था। अचानक दूर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। तभी श्मशान के बीचों बीच खड़ा एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके हाथ में लालटेन थी और शरीर पर गीली सफेद धोती, और बहुत ही डरा हुआ था। वो घबराकर बार बार पीछे देख रहा था। उसका नाम था हरिराम। हरिराम गांव का श्मशान रक्षक था। पिछले 30 सालों से वही वहां लाशें जलाने का काम करता था। लेकिन उस रात उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। अचानक हवा और तेज हो गई। हरिराम की लालटेन अपने आप झिलमिलाने लगी, और तभी अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी। कौन है वहां? उसने डरते हुए पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ औरत की हंसी सुनाई दी। वो हंसी पूरे श्मशान में गूंजने लगी। हरिराम पीछे हटने लगा। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा और उसकी चीख निकल गई। वो एक जली हुई लाश थी जिसकी आंखें खुली हुई थीं। अचानक वो लाश धीरे धीरे उठने लगी। हरिराम डर के मारे भागा, लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसका गला पकड़ लिया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं। तूने मुझे जलाया था, अब तेरी बारी है। एक औरत की भयानक आवाज उसके कानों में गूंजी। अगले ही पल श्मशान में हरिराम की दर्दनाक चीख गूंज उठी, और फिर सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्ते रो रहे थे। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। हरिराम की लाश श्मशान के बीचों बीच पड़ी थी। उसका शरीर पूरी तरह काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसे जिंदा जला दिया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखें गायब थीं। गांव वाले डर गए। ये इंसान का काम नहीं है। एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, लगता है अमावस वाली चुड़ैल वापस आ गई है। ये सुनते ही सभी के चेहरों पर डर फैल गया। गांव में सालों पुरानी एक कहानी मशहूर थी। करीब 20 साल पहले उसी श्मशान में एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। लोगों का कहना था कि वो औरत चुड़ैल थी। उसका नाम था काली। काली गांव के बाहर अकेली रहती थी। लंबे काले बाल, लाल आंखें और अजीब मुस्कान। गांव वाले उससे डरते थे। एक दिन गांव के कई बच्चे अचानक गायब हो गए। लोगों ने बिना सच जाने काली को दोषी ठहरा दिया। गुस्से में पूरे गांव ने उसे पकड़कर उसी श्मशान में जिंदा जला दिया। मरते वक्त काली जोर जोर से हंस रही थी। उसने कहा था, हर अमावस की रात मैं वापस आऊंगी और एक एक को मौत दूंगी। उसके बाद कई सालों तक गांव में अजीब घटनाएं होती रही, लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो गया। लोगों ने समझा कि काली की आत्मा खत्म हो चुकी है, पर हरिराम की मौत ने सबको फिर डरा दिया था। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन शहर में पढ़ाई करता था और अभी कुछ दिनों पहले ही गांव लौटा था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। जब उसने हरिराम की मौत की खबर सुनी तो वो सीधे श्मशान पहुंच गया। श्मशान के पास पहुंचते ही उसे अजीब बेचैनी महसूस हुई। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों पर बैठे कौवे लगातार काएं काट कर रहे थे। अर्जुन ने हरिराम की लाश देखी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? वो बुदबुदाया। तभी गांव का सरपंच उसके पास आया। अर्जुन बेटा, ये उसी चुड़ैल का काम है। सरपंच जी, ये 2026 है। चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता। सरपंच ने डरते हुए कहा, तू नहीं जानता, अमावस की रात उस शमशान में मौत घूमती है। लेकिन अर्जुन ने उनकी बात को मजाक समझा।
उस रात अर्जुन अपने घर में बैठा था। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। अचानक उसकी दादी उसके पास आई। उनके हाथ कांप रहे थे। अर्जुन, आज रात बाहर मत जाना। क्यों दादी? दादी ने डरते हुए कहा। आज पहली अमावस है और काली की आत्मा किसी को भी उठा सकती है। दादी, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन तभी घर की सारी लाइट अचानक बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और उसी वक्त बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। दादी घबराकर राम राम जपने लगी। अर्जुन खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। बारिश के बीच उसे सड़क पर सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे। वो धीरे धीरे अर्जुन के घर की तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन ने ध्यान से देखा। उस औरत के पैर उल्टे थे। उसका गला सूख गया। अचानक वो औरत रुक गई। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और होठों पर डरावनी मुस्कान। अर्जुन। उसने बहुत धीमी आवाज में उसका नाम लिया। अर्जुन पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है? तभी वो औरत अचानक गायब हो गई। तेज हवा अंदर आने लगी और कमरे की दीवार पर खून से एक लाइन लिखी दिखाई दी। शमशान में आओ। अर्जुन का शरीर कांप उठा। दादी डर के मारे बेहोश हो गई। अर्जुन ने तुरंत दरवाजा बंद किया, लेकिन तभी उसे अपने कान के पास किसी की सांस महसूस हुई। बहुत ठंडी सांस। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। वो सफेद साड़ी वाली औरत ठीक उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके हाथ में जली हुई गुड़िया थी। औरत मुस्कुराई। अर्जुन, अब तेरी बारी है। अचानक पूरे घर में जोर जोर से औरत की हंसी गूंजने लगी। और उसी पल अर्जुन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कमरे में गूंजती उस औरत की हंसी धीरे धीरे और भयानक होती जा रही थी। फिर अचानक सब शांत हो गया। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी। अर्जुन ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसका सिर जोर से दर्द कर रहा था। वो घबरा कर उठ बैठा। कमरे में अब कोई नहीं था। दीवार पर लिखा खून भी गायब हो चुका था, लेकिन जमीन पर वही जली हुई गुड़िया पड़ी थी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। तो वो सपना नहीं था। तभी उसकी दादी कमरे में आई। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने कहा था ना, वो वापस आ गई है। अर्जुन अब पूरी तरह डर चुका था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि गांव वाले झूठ नहीं बोल रहे थे, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था। काली आखिर मुझे क्यों बुला रही है? उसी समय बाहर गांव में शोर मचने लगा। तालाब के पास एक और मौत हो गई है। अर्जुन और उसकी दादी तुरंत बाहर भागे। गांव वाले तालाब के पास जमा थे। भीड़ के बीच एक आदमी की लाश पड़ी थी। वो गांव का पुजारी था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा डर से टेढ़ा हो चुका था। उसके गले पर जलने के निशान थे। लोग कांप उठे। काली हम सबको मारेगी। अमावस खत्म होने से पहले गांव खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने पुजारी की मुट्ठी में कुछ दबा हुआ देखा। उसने धीरे से उसका हाथ खोला। उसके अंदर एक पुरानी चांदी की पायल थी। अर्जुन को अचानक याद आया, कल रात उस चुड़ैल के पैरों में भी ऐसी ही पायल थी। तभी गांव का बूढ़ा आदमी रामू काका आगे आया। उसकी आंखों में डर था। अब सच बताने का समय आ गया है। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। रामू काका कांपती आवाज में बोले, 20 साल पहले काली चुड़ैल नहीं थी। क्या मतलब? रामू काका की आंखों में आंसू आ गए। काली एक साधारण औरत थी। उसका एक छोटा बच्चा था। गांव के कुछ लालची लोगों ने उसकी जमीन हड़पने के लिए
उसे चुड़ैल घोषित कर दिया और उन लोगों में हरिराम, पुजारी और गांव का पुराना सरपंच शामिल था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। उन्होंने गांव वालों को भड़काया और काली को शमशान में जिंदा जला दिया। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। इसका मतलब काली बदला ले रही है। रामू काका ने सिर झुका लिया। मरने से पहले काली रो रही थी। वो बार बार कह रही थी कि उसने कोई बच्चों को नहीं मारा। तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी, हवा तेज हो गई। श्मशान की दिशा से फिर वही औरत की हंसी सुनाई दी। गांव वाले डर के मारे घरों में भागने लगे, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसके मन में डर था, लेकिन अब उससे ज्यादा गुस्सा था। अगर काली बेगुनाह थी तो उसकी आत्मा को शांति दिलानी होगी। रामू काका घबरा गए। पागल मत बन बेटा, उस शमशान में जाने वाला वापस नहीं आता। लेकिन अर्जुन ने फैसला कर लिया था। उस रात अमावस अपने चरम पर थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। अर्जुन हाथ में लालटेन लेकर अकेला श्मशान की तरफ बढ़ रहा था। जंगल का रास्ता बेहद डरावना था। पेड़ों के पीछे अजीब परछाइयां दिखाई दे रही थीं। कभी किसी औरत के रोने की आवाज आती, तो कभी बच्चों के हंसने की। अर्जुन का गला सूख रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। कुछ देर बाद वो काल भैरव श्मशान पहुंच गया। श्मशान पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। चारों तरफ राख उड़ रही थी। जली हुई लकड़ियों से धुआं निकल रहा था। तभी अचानक उसकी लालटेन बुझ गई। पूरा श्मशान अंधेरे में डूब गया और उसी पल उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। अर्जुन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उसकी सांस अटक गई। सफेद साड़ी में वही औरत खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। आंखों से खून बह रहा था और शरीर आधा जला हुआ था। वो काली थी। अर्जुन कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मैं सच जानता हूं, तुम्हारे साथ गलत हुआ था। काली की आंखें अचानक बदल गईं। कुछ पल के लिए उसका चेहरा शांत हो गया, लेकिन तभी उसका चेहरा फिर डरावना बन गया। उन्होंने मुझे जिंदा जलाया। उसकी आवाज पूरे श्मशान में गूंज उठी। अचानक जमीन कांपने लगी। श्मशान की बूझी चिताएं अपने आप जलने लगीं। चारों तरफ आग फैल गई। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। तभी उसे पास में एक पुराना पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई थी। अर्जुन ने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ देर बाद उसे एक छोटा कंकाल दिखाई दिया। वो किसी बच्चे का था। उसके साथ एक पुरानी गुड़िया भी दबी हुई थी। अचानक काली जोर जोर से रोने लगी। मेरा बच्चा। अर्जुन समझ गया, काली के बच्चे को भी मारकर यहीं दफना दिया गया था और उसकी आत्मा तभी से भटक रही थी। तभी अचानक श्मशान में कई डरावनी परछाइयां दिखाई देने लगीं। वो उन लोगों की आत्माएं थीं जिन्होंने काली को जलाया था। उनमें हरिराम और पुजारी भी थे। उनके चेहरे जले हुए थे। वे चीख रहे थे, हमें बचाओ। लेकिन काली की आंखों में सिर्फ नफरत थी। अचानक वो आत्माएं आग में जलने लगीं। उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगीं। अर्जुन डर के मारे कांप उठा। काली, अब सब खत्म हो चुका है। तुम्हें शांति चाहिए, बदला नहीं। काली कुछ पल तक उसे घूरती रही। फिर उसकी आंखों से खून की जगह आंसू बहने लगे। मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अर्जुन ने धीरे से उस छोटे कंकाल को उठाया। फिर उसने पास पड़ी लकड़ियों से चिता तैयार की। उसने बच्चे के कंकाल और गुड़िया को सम्मान से रखा। फिर कांपते हाथों से आग जलाई। जैसे ही चिता जली, पूरा श्मशान अचानक शांत होने लगा। हवा रुक गई। परछाइयां गायब हो गईं। काली धीरे धीरे चिता के पास आई। अब उसका चेहरा पहले जैसा डरावना नहीं था। वो एक दुखी मां लग रही थी।
उसने अर्जुन की तरफ देखा। धन्यवाद। उसकी आवाज अब बहुत धीमी और शांत थी। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। अचानक काली का शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई और अगले ही पल वो हवा में गायब हो गई। श्मशान में एक अजीब सन्नाटा छा गया। फिर आसमान में बादल हटने लगे। कई घंटों बाद पहली बार चांद दिखाई दिया। अमावस खत्म हो चुकी थी। अगली सुबह गांव वाले श्मशान पहुंचे। उन्होंने देखा अर्जुन जमीन पर बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, सुकून था। और श्मशान के बीचों बीच राख से एक अजीब निशान बना हुआ था, एक मां और बच्चे का। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। काल भैरव श्मशान हमेशा के लिए शांत हो गया। लेकिन गांव के बूढ़े लोग आज भी कहते हैं, अगर अमावस की रात उस शमशान के पास जाओ तो हवा में एक औरत की धीमी आवाज जरूर सुनाई देती है। बच्चा अब सुरक्षित है।